के पी में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयां, 7 खारजी हलाक। ISPR ने बताया DA खान मंडी में ऑपरेशन में 3 खारिज हलाक, 2 जख्मी हुए। दूसरा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में किया गया, जिसमें 4 खारिज हलाक और 3 जख्मी हुए। इलाके में दीगर दहशतगर्दों की तलाश के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। कराची में कातिल डंपर्स ने मजीद 4 शहरियों की जान ले ली। शाह लतीफ टाउन में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार हसनैन मौके पर जान बहा, बहन जख्मी हो गई। गुज़श्ता रोज कोरंगी क्रॉसिंग पर डंपर ने 3 शहरी कुचल दिए थे। कराची में 38 दिनों के दौरान 92 शहरी ट्रैफिक हादसात में जिंदगी हार गए। MQM के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली का इजलास फारूक सत्तार की सरबराही में हुआ। खालिद मकबूल और मुस्तफा कमाल शरीक नहीं। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, गुज़श्ता रोज MQM मरकज पर जो हुआ अफसोसनाक है। MQM में ऐसे अनासर की कोई गुंजाइश नहीं। फारूक सत्तार कहते हैं, मुंतखब नुमाइंदों के साथ बैठकर तामीर और तरक्की का लाहेअमल तय किया। कोई ऐसा मसला नहीं है जिसे मिलजुल कर हल न कर लिया जाए। रुकन जुडिशल कमीशन और PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने जुडिशल कमीशन का इजलास मुअख्खर करने की दरख्वास्त कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत में लिखा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का मामला कानून के मुताबिक हल तक इजलास मुअख्खर किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर जज काबिल इज्जत हैं, लेकिन ये बात काबिल तशवीश है कि हाई कोर्ट के 5 जजेस ने बजरिया खत सीनियरिटी से मुताल्लिक एतराज़ात उठाए हैं। 26वीं तरमीम आइन का हिस्सा है। तरमीम पर आंखें और कान बंद नहीं कर सकते। ये दुरुस्त है, तरमीम चैलेंज हो चुकी, फरीकैन को नोटिस भी जारी हो चुके। केस फुल कोर्ट में भेजने की दरखास्त का फैसला मैरिट पर होगा। बेंचेस इख्तियारात केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 20 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट जारी कर दिया। लिखा, कानून के आईनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आईनी बेंच ले सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास आईनी तशरीह का इख्तियार नहीं। आईनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से UAE का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। इसहाक डार और काबीना के दीगर अरकान समेत आला सतह वफ़द भी हमरा होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है, वज़ीर आज़म वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत करेंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात की क़यादत और दीगर ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी होंगी। मल्टा नेशनल कंपनीज़ के CEO से भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म का दौरा 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात और दीगर आलमी शराकतदारों से रवाबित का मज़हर है। IMF का जायजा वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वफ्द कानून की हुक्मरानी और इंसदादे करप्शन के इक़दामात का जायजा लेगा। वजारत कानून वफ्द को करप्शन के खात्मे के लिए कानून साजी पर ब्रीफिंग देगा। FATF अहदाफ पर अमल दरामद से भी आगाह किया जाएगा। ज़राए का कहना है, अदालती निज़ाम में आज़ादी का जायजा लेना भी वफ्द के मैंडेट में शामिल है। नायब बदलिया समेत मुख्तलिफ इदारों और वजारतों के हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट हुकाम से भी मुलाकात का इम्कान। एंटी करप्शन और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इक़दामात भी $7 अरब के बेल आउट पैकेज का हिस्सा। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए IMF मिशन जल्द पाकिस्तान आएगा। 11 महीनों में जो 120 से ज़ायद रिफॉर्म्स किए गए हैं, वो शो करते हैं कि हर तीसरे दिन इस गवर्नमेंट ने कोई ना कोई रिफॉर्म इंट्रोड्यूस कराया है, कोई ना कोई इकदाम ऐसा लिया है जिससे सिटीजन्स के लिए बेहतरी हो सके। पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट 2025 जारी कर दी गई। रिपोर्ट में 11 माह में 120 से ज़ायद इस्लाहात का तफसीली तज्ज़िया किया गया। रिपोर्ट में गवर्नेंस, इक़्तिसादी पॉलिसी, कानूनी फ्रेमवर्क और इदारा जाती कारकर्दगी का अहाता किया गया। मुआशी अदम इस्तेहकाम, अफरात ज़र मुबादला ज़खायर और कर्ज़ों के दबाव पर हुकूमती इक़दामात की तफसीलात भी मौजूद। बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स के बरक्स रिपोर्ट पूरे साल का तज्ज़िया पेश करती है। मशाल पाकिस्तान के CEO आमिर जहांगीर कहते हैं, हुकूमत ने 11 माह में 120 रिफॉर्म्स किए जो शहरियों की ज़िंदगी में बेहतरी का सबब बने।
سیاہ جو انہوں نے منایا کتنے لوگ اکٹھے کیے؟ کے پی کے اندر یوم سیاہ کیا کے پی کی پالیسیز کے خلاف تھا؟ پورے پاکستان میں ایک کارکن نہیں نکل سکا. میں نے کل ایک یونین کاؤنسل میں ایک جلسہ کیا ہے اور اتنی کرسیاں لگائیں جتنی انہوں نے پورے صوبے میں لگائی تھی. پی ٹی آئی کا یوم سیاہ بری طرح ناکام ہو گیا. ایک آدمی باہر نہیں نکل سکا. وزیر اطلاعات عطا طارق کہتے ہیں کیا خیبر پختونخوا میں یوم سیاہ صوبائی حکومت کی پالیسی کے مطابق تھا؟ میں نے ایک یو سی میں جلسہ کیا, جتنی کرسیاں اس جلسے میں تھیں اتنے لوگ پوری پی ٹی آئی نہ لا سکی. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا خیبر پختونخوا کی عوام نے بانی پی ٹی آئی کی انتشار کی سیاست کو مسترد کر دیا. ملازمین کی حاضریاں لگا کر بھی 5000 بندے اکٹھے نہیں کر سکے. مدارس کو ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. ہم نے اپنی جد و جہد نہیں چھوڑی, سیاسی جہاد کے راستے پر قائم ہیں. جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ہم میدان میں رہ کر ایوانوں تک پہنچیں گے. میری پارلیمنٹ عوام ہے. اور لاہور میں ہارس اینڈ کیٹل شو کی افتتاحی تقریب, وزیر اعظم شہباز شریف کی بطور مہمان خصوصی شرکت. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی تقریب میں موجود. شو میں بین الاقوامی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں. میلے میں پھولوں کی نمائش اور کھانوں کے اسٹال بھی لگائے گئے ہیں. ہارس اینڈ کیٹل شو 14 روز تک جاری رہے گا.